हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 के राउंड टू चॉइस फिलिंग की विंडो जो है आज ओपन हो जाएगी। 20 जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 24 अगस्त से 26 अगस्त तक ये ऑप्शन खुला रहेगा वन। ओके, तो इस राउंड में रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा और हम बात करेंगे जो है ओवरऑल रैंक सेफ रैंक क्या रहेगी हर किसी कैटेगरीज के लिए। ओके, 12th का मार्क्स क्या रहेगा। ओके, इस आज हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज सेफ रैंक मैट्रिक्स क्या रहेगा ओवरऑल, जैसे ST SC SC BC RB इन सब का प्लस 12 मार्क्स कितना रहेगा इनका सेफ स्कोर। प्लस एक और चीज जो मैंने वर्ड फाइल बनाया है जिसमें मैंने सीधली सबका बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या ओवरऑल कैटेगरी वाइज क्या सेफ रहेगा स्कोर रहेगा। ओके, तो बात चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, और वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपके सारे बाकी जो है डाउट्स फिर आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले सबसे पहले जो सबसे पहले जो है ये हम बात करते हैं ओपन मेरिट की। ओके, ओपन मेरिट मेरिट के ओपन मेरिट जो है कि जनरल कैटेगरी, तो उसका मैंने जो कहा कि सेफ क्लास का जो 12th क्लास का रहेगा, सेफ जो स्कोर रहेगा 12th क्लास का वो रहेगा 90 से 93। ओके, तो 90 से 93 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर इस बार मैं जो ये हुआ है इस बार की जो 12th का जो है भाई इस बार रहा बहुत ज्यादा हुआ है कि इस बार की जो 12th के जो स्टूडेंट्स है जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको नहीं मिल रही है सीट्स। उनको आई डोंट नो व्हाट हैपन कि सर मैंने बात की तो मैंने जब बात की उनसे जो पीएम ट्रिपल एस के हैं, तो उनसे मैंने ऐसे बात की कि सर ऐसा है कि सर जो जनरल स्टूडेंट्स है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स उनको सीट ही नहीं मिल रही सर। उनका सर इस बार 90 से एक बच्चे को 93 90% है सर। 90% तो सर बहुत अच्छा परसेंटेज राउंड वन में क्यों नहीं मिला। तो बोला सर जितनी ये है सीट्स है उसमें ऑलरेडी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा कर रहे परफॉर्म, जो उन्होंने 12th के बहुत अच्छे मार्क्स लाए, तो उन हिसाब से जो 95 वाले को जैसे अब एग्जाम्पल अब 90 उन्होंने बोला कि अब 93, अब आप एग्जाम्पल लीजिए 95 वाले को प्रेफरेंस देंगे हम कि 90 वाले को, तो 95 वाले को, तो वही बात है कि 90 से 93 इसलिए बोला कि जो इस बार का जो पीएम प्लस का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरीज वालों के लिए सेफ रैंक भी जो थोड़े हायर गए। ओके, तो आप बात करते हैं सेफ ओवरऑल रैंक जो करे 2500 से 3500, बट ये ओवरऑल की बात है कि ओवरऑल है कि 2500 से 3500, बट इससे सिग्निफिकेंटली इससे कम ही होगा। अब एग्जाम्पल लीजिए बिलो 1000, बिलो होगा 1000। ओके, बिलो 1000 है क्योंकि भाई मैं एक बात बताऊंगा कि इस बार जो जनरल कैटेगरी कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा आया, तो बहुत ज्यादा आई डोंट नो पिछले लास्ट लास्ट एज कम्पेयर टू लास्ट 5 6 ईयर्स ना बहुत ज्यादा हाई है। ओके, तो उसके बाद बात करें ओबीसी एससी बीसी की, तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 80 से 82% जो है वो है ओबीसी एससी बीसी का। आराम से राउंड वन में 80 से 82% सिलेक्शन है, तो राउंड टू में इजीली हो जाएगी। ओके, और सेफ कैटेगरी रैंक की बात करें तो अंडर 700 होगा आपका। ओके, अंडर सेफ होगा तो 700 होना चाहिए। और ओवरऑल रैंक की बात करें तो आपका होना चाहिए 5000 से 5500 के बीच। ओके, तो रैंक आपकी मैटर नहीं करती, 10,000 भी होगी तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि इसमें जो होती है आपकी सिलेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन आपकी कैटेगरी होती है। ओके, ये बात याद रखिए, आपकी कैटेगरी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। ओके, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका जो ओवरऑल रैंक क्या है, आपका जो प्योरली प्योरली जो होता है आपका मार्क जो सारा कुछ होता है वो होता है आपके कैटेगरी वाइज। ओके, आपका सिलेक्शन से बात करते हैं आरबीए की। आरबीए का भी सेम नहीं होता है, आरबीए का 80 से 82% जो आपका 12 मार्क्स है स्कोर, और सेफ कैटेगरी रैंक जो है बिलो 700 होना चाहिए आपका। और ओवरऑल जो है आपका 2800 भी होगा तो चलेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, वो आप इसमें जो होता है SCBC इसमें आपका जो ये होता है कंपटीशन जो होता है इसमें से आपका कैटेगरी वाइज कंपटीशन होता है। आपका कंपटीशन ओवरऑल कैटेगरी में नहीं, ओवरऑल रैंक में नहीं होता, आपका सिर्फ कंपटीशन होता है फिर कैटेगरी वाइज रैंक में होता है। ओके, तो इसमें अगर आपका ओवरऑल अगर आपका ओवरऑल रैंक जो है 50,000 भी एग्जाम्पल लीजिए, नहीं है स्टूडेंट 50,000 भी होगा तो वो मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ जो रैंक है कैटेगरी वाइज रैंक वो मैटर करता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्टली SC की शेड्यूल कास्ट की बात करें तो आपका जो 12th का परसेंटेज 76 से 78 होना चाहिए। ओके, तो 76 से 78, और आपका जो ओवरऑल जो रैंक होना चाहिए सेफ रैंक है जो कैटेगरी वाइज है वो बिलो 800 होना चाहिए। ओके, और जो ओवरऑल की बात करें तो 3500, जो मैंने ऐसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैटर नहीं करता ओवरऑल, सिर्फ आपका जो कैटेगरी वाइज है वो मैटर करता है, आपका बिलो 800 होना चाहिए तो आपको इजिली मिल जाएगा। ओके, राउंड टू का आपका सेफ स्कोर है। तो उसके बाद बात करें हम एसटी की, एसटी में जो है 75 से 76 है आपका 12th का परसेंटेज। ओके, और आपका जो ये है जो कैटेगरी वाइज जो होना चाहिए बिलो 8900 होना चाहिए आपका रैंक। ओके, सेफ उसमें जो आप सेफली जो आपको पेमेंट प्लस में हो जाएगा। ओके, और अंडर आपका 4000 जो बात है उसका जो एज कम्पेयर टू लास्ट जो एज कम्पेयर टू लास्ट जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा कम ही काट ऑफ है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे,
इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, हाँ टू सम एक्सटेंड आया है, जनरल स्टूडेंट्स को इस बार जो कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, आई डोंट नो कैसे क्यों गया, बट मुझे बोल दिया तो मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है। बट उसके बगैर भी मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन लेनी नहीं है आपको। ओके, तो जो ये रैंक है देखिए, आपकी जो मैटर करता है वो चॉइस फिलिंग मैटर करती है। ओके, चॉइस फिलिंग ही मैटर करती है। ओके, चॉइस फिलिंग 100% मैटर करती है। तो ये जो है रैंक वैंक का मैटर करती है नो डाउट, बट चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जो सिलेक्शन का। ओके, तो चॉइस फिलिंग सही से करो, अगर चॉइस फिलिंग सही से होगी तो आपका रैंक भी अगर कितना भी ज्यादा हो या फिर 8,000 हो तो मैटर नहीं करता। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स है, मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।